अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट पार्ट में आपने देखा था प्रोग्रामिंग, हमारी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और उस प्रोग्रामिंग की ही वजह से मुसलसल ऐसे नेगेटिव ख्यालात हमें मुसलसल आते रहते हैं और जब हम सोचों में मसरूफ़ होते हैं उस लम्हे को कहते हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। और उस वक्त आपके जिस्म से अल्फ़ा वेव्स निकल रही होती हैं और जिस वक्त आपकी बॉडी से अल्फ़ा वेव्स निकलती हैं तो जो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में आप सोच रहे थे, अगर वो नेगेटिव सोच रहे थे तो अल्फा वेव भी नेगेटिव निकलेंगी और आपके लिए वही सब कुछ अरेंज करके ले आएंगी जो आप सोच रहे थे। ऑरा के टॉपिक से ये मैंने वीडियो बनानी शुरू की, पार्ट 1, 2, 3, 4। जिन लोगों ने अभी अभी इस वीडियो को ज्वाइन किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये इस पूरे पार्ट्स को देखें, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसका जो टॉपिक मैंने रखा था वो था ऑरा। ऑरा क्या होता है, वो कैसे स्ट्रांग होता है, उसी ऑरा की बुनियाद पे ही हम जादू से, हसद से, नजर बद से, बंदिश से, तमाम नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत है तो आप एक ऐसी शील्ड में, एक ऐसे हिसार में, दायरे कड़े में मौजूद हैं कि कोई 7 समंदर पार भी बैठ के आपके बारे में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके नेगेटिव सोच रहा है तो उसकी वो अल्फा वेव जो नेगेटिव है सीधी आपके पास आ रही है। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जो यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे रिश्तेदार तो इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो हमारा उनसे ताल्लुक भी कब का ख़त्म हो चुका है, हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें बद या हसद हम तक कैसे पहुंचता है? अल्फ़ा वेव्स के ज़रिए। और जो इस वीडियो को पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अल्फ़ा वेव क्या होती हैं कि एक ऐसी कंडीशन का नाम है जब आप यूं हाथ रखे बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो जाते हैं, सोफे पे बैठ के टेक लगाते हैं, आंखें खुली हुई या बंद हो, चंद सेकंड के लिए दूर किसी पुरानी माजी की याद में खो जाते हैं। तो उस लम्हे क्या होता है, आपके जिस्म से अल्फा वेव निकलती है। वो बेशक एक मां बैठी क्यों ना सोच रही हो, बेटा नौकरी पे तो गया है, क्या बनेगा मेरे बेटे का, तो मां ने नेगेटिव सोचा, ख्यालात में अल्फा वेव नेगेटिव सीधी बेटे तक गई और बेटे का नुकसान हो गया, हादसा हो गया, ऑफिस में डांट पड़ गई, काम गलत हो गया। इसी तरह कोई आपका रिश्तेदार भी जो 7 समंदर पार दूर बैठा है और वो इसी तरह तखय्युल में, ख्यालात में आपके बारे में नेगेटिव सोच रही है या सोच रहा है कि देखो यहाँ थे तो क्या थे, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, अब यूके शिफ्ट हो गए हैं, अब तो उनके पर निकल आए हैं, अब तो यूं है वहां है, वो नेगेटिव सोच रही है या नेगेटिव सोच रहा है, तो उस कंडीशन में अल्फा वेव डायरेक्ट उसी लम्हे, जैसे मां की अल्फा वेव 1 सेकंड से भी पहले बेटे के पास पहुंच के उसको नुकसान पहुंचाती है, तो इसी तरह बैठा हुआ वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो कोई भी हो, वो शहरदार जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, उसकी अल्फा वेव नेगेटिव आपके पास आई, आपका नुकसान हो गया। इसको कहते हैं नजर बद, हसद। तो इससे बचना कैसे है? अब तो दिमाग में ये सवाल पैदा होगा, फिर तो हम हर वक्त टेंशनों में घिरे रहेंगे, हर वक्त मुसीबत में रहेंगे, किस किस से बचें? तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, इसीलिए तो एक इतनी लंबी चौड़ी मैं वीडियो बना रहा हूं कि अपनी विंडो को ऑफ कर दें, बंद कर दें, अपने दरवाजे को बंद कर दें, उस खिड़की को बंद कर दें जहां से खदशा है कि कोई दाखिल हो सकता है। तो जो ऑरा है यही असल में आपकी विंडो को ओपन भी करता है, आपके दरवाजे को ओपन भी करता है। ऑरा मजबूत हो तो खुद एक जिस्म के इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार बन जाता है, एक खुद ब खुद ऐसी शील्ड बन जाती है जो आपको हर उस चीज से बचाती है जो चाहे जादू की शक्ल में आए, नजर बद की शक्ल में आए, हसद की,
बंदिश की, तावीज़ की, जिन्नात की, शयातीन भी अगर आपके करीब आने की कोशिश करेंगे तो ये हिसार, ये शील्ड, ये बंद दरवाज़ा जिन्नात को अल्लाह ताला ने ताकत अता की है, वो देख सकते हैं। शयातीनी या जिन्नात, शरारती जिन्नात जब आपके करीब आते हैं तो वो जिसको औरा मैं बार बार कह रहा हूं, जो 11 कलर्स पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ कलर प्रेजेंट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, जिसमें सब्ज कलर, ग्रीन कलर स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करता है कि ये एक नेक, नमाजी, परहेजी, इबादतगार या किसी भी दीन से हो, अपने दीन में ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, स्पिरिचुअल बंदा है। तो ये जिन्नात उस सब्ज रंग को देख लेते हैं। कुछ दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं, जिन्नात की कहानी सुना रहे हैं, कहां पे? वीराने में। अब रात का टाइम है, जंगल है, वीराना है, जिन्नात का टॉपिक शुरू हो गया है, तो दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। उनमें से बज़ाहिर जो हंस रहा है, लेकिन उसका औरा बता रहा है जो इर्द गिर्द जिन्नात मौजूद हैं कि कहानी सुनते हुए कौन सबसे ज़्यादा डर रहा है। दोस्त उसको नहीं देख पा रहे, उसको मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उसके जिस्म के अंदर से निकलने वाली वो लहरें जो जिन्नात ने देख ली कि असल में डर रहा है, और जिन्नात सबसे ज़्यादा उसी को डराएंगे। उस महफिल में बैठा हुआ वो दोस्त जो बिल्कुल नहीं डर रहा, उसका औरा जिन्नात देख लेते हैं कि इसको डर नहीं लग रहा। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, घोस्ट हंटिंग करते हुए मैंने कई सालों पे, मोहित मेरी घोस्ट हंटिंग का टाइम है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता था तो जिन्नात या ऐसी जगह जहां पे मुझे गुस्सा आ जाता था तो मैं एक जुमला कहता था, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उनके पीछे भाग पड़ता था। याद रखिए, मैं जब अपनी वीडियो खुद भी बैठ के देखता हूं तो मैं डर जाता हूं, ये मैंने क्या किया है, ये तो जिन्नात है, उनके साथ तो मुकाबला नहीं। लेकिन उस लम्हे जो मेरी कंडीशन थी, उस लम्हे जो मेरी अल्फा वेव्स निकल रही थी, वो जिन्नात ने देख ली थी। ये डर नहीं रहा, इसके जिस्म का औरा बता रहा है ये सचमुच में लड़ने आ रहा है, इससे दूर हट जाओ। तो अगर आप ये कह के बढ़ते हैं ऐसी की तैसी, अंदर से आप डर रहे हैं, तो आपका औरा, आपके जिस्म से निकलने वाले वो कलर्स जिन्नात देख लेंगे, उसको पता लग जाएगा ये ऊपर ऊपर से बहादुर बन रहा है, अंदर से तो डरा हुआ है। और मेरी इन्वेस्टिगेशन में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ गेस्ट जो हम साथ लेके गए, ऊपर ऊपर से वो बहुत बहादुर बने हुए थे, लेकिन अंदर से डर रहे थे, और उन्हीं पे ही अटैक हुआ। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग। जो हमारी ये प्रोग्रामिंग है, इसको चेंज कैसे किया जाए, इस पे तो हमारा बस ही नहीं चलता। ख्यालात खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और जब नेगेटिव ख्यालात खुद ब खुद आते हैं तो हम उनको रोकें कैसे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मेरे पीछे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया है, मैंने नहीं किया, और वो जब कुछ देर तक लैपटॉप यूज़ ना हो तो खुद ब खुद ऑटो उसके ऊपर एनिमेशन चल रही है, पीछे स्क्रीन पे आपको मुसलसल नज़र आ रहा होगा, मुख्तलिफ कलर्स चल रहे हैं। ये इंस्टॉल है, इसमें खुद ब खुद चलने वाली चीज़ क्या है, जो इंस्टॉल कर दी गई है। जो चीज़ इंस्टॉल नहीं है वो नहीं चल सकती। तो आपका सिस्टम क्या है, आपकी मेमोरी। आपकी मेमोरी क्या है, आपका दिमाग। आपके दिमाग में बचपन में जो कुछ आपके सामने होता रहा वो स्टोर हो गया है, वो मेमोरी बन गई है आपकी। आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पे माँ बाप कभी परेशान नहीं हुए, पैसे की रेल पेल है, कॉन्फिडेंस लेवल ये है, बिजनेस की बातें हो रही हैं, ये करना है, प्लाजा बनाना है, ये करना है, ये करना है, हर वक्त हंसी है, हर वक्त खुशी है, कोई ऐसी बात नहीं की जो दुख मुसीबत परेशानी की हो। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी देखिएगा, वो भी बाप की तरह बिजनेसमैन बनेगा, वो कभी ख्यालों में बैठ के टेंशन नहीं लेगा। और जो ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जिनके माँ बाप बिल है, किराया है, राशन है, खाना पीना है, कपड़े हैं, जूते हैं, ख़रीदारी हैं, उन पे उनकी बातें जो टेंशन भरी थी, जो हम सुनते रहे, वो हमारी प्रोग्रामिंग बन गई। सो हमारी नेचर क्या बन गई। मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था, उमर फारूक से, मेरे कैमरामैन रहे हैं, रोहित टीवी में मेरे साथ राज करते रहे, कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आप कहते हैं जी जो माँ के पकाया हुआ सालन है या रोटी है, उसका जायका पूरी दुनिया में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आपकी माँ दुनिया का बेस्ट खाना तो नहीं बनाती, तो हमें वो दुनिया का बेस्ट खाना क्यों लगता है? क्योंकि जब हम छोटे थे हमारी ज़ुबान को टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, हमने पहली दफ़ा चखना शुरू किया, तो जो हमें सालन, जो हमें रोटी, जो हमें पराठा, जो कुछ भी पका के खिलाया गया, वो हमारी मेमोरी में बेस्ट बन गया।
तो दुनिया में हम कहीं पे भी गए, हमने बेहतरीन खाने खाए, तारीफ की कि इनसे लाजवाब खाना कोई नहीं बना सकता, लेकिन पूछा जाए क्या ये तुम्हारी माँ के खाने से भी ज़्यादा अच्छा है, तो हम कहेंगे नहीं, उससे अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? हमने जान के नहीं कहा, वो टेस्ट ही बचपन में डिवेल्प हो गया था, ऐसा जायका हमने चखा था, उससे बेहतरीन हमें वो मेमोरी का हिस्सा है। इसी तरह एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, उसको माँ से दूर करके दूसरे मुल्क भेज दिया जाए, तो वहाँ जो खाना खाएगा, डिवेल्प होगा उसकी ज़ुबान का जायका, तो वो उसी की तारीफ करेगा। वो कभी नहीं कहेगा मेरे माँ की। उसको बाद में जब बड़ा हो जाए, माँ खाना पका के खिलाए, वो कभी नहीं कहेगा ये बेस्ट खाना है, वो कहेगा ये पता नहीं कैसा खाना है। जो चीज़ आप पहली दफ़ा खाते हैं वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है, डेवलप हो जाता है। तो सोचें भी जो हम सोचते हैं, सोचते सोचते वो हमारी माँ बाप की बिहेव, प्रैक्टिकली बातें, अल्फाज, रवैये, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। सो आपके दिमाग में क्या प्रोग्राम हो गया, आपके दिमाग में मेमोरी में क्या स्टोर हो गया, जो आपके घर में आपके सामने होता रहा। अब अगला सवाल यह है, इसको डिलीट कैसे करें? सबसे अहम बात, डिलीट करने का इसका तरीका यह है कि हमें ऐसा करना होगा जैसे एक मोबाइल की मेमोरी है और हमें नई उसके ऊपर कुछ चीज़ें डालनी है, तो हम कहते हैं जी पुरानी वाली मेमोरी को डिलीट कर दें और उसी जगह पे इंस्टॉल कर दें, डाउनलोड कर दें। अब हम इंस्टॉल कैसे करें कि पिछली डिलीट हो जाए और उसके ऊपर नई चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं? उसका तरीका यह है कि हमें बैठ के खुद से वो सब कुछ सोचना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, शऊर और लाशऊर। इस वक्त वो तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, शऊरी तौर पे शऊर के साथ वीडियो देख रहे हैं, कॉन्शियस के साथ। और जब हम ख्यालात में जाते हैं तो लाशऊरी तौर पे उसको कहते हैं लाशऊर, जो हमें ख्यालात में लेके जाता है, सब कॉन्शियस। तो इस वक्त का वीडियो आप कॉन्शियस के साथ देख रहे हैं, सब कॉन्शियस के साथ आप ख्यालात देखते हैं। ये मैं पहले भी अपने पार्ट्स में डिटेल से बता चुका हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्ट 1 से देखें। अब मेरी ख्वाहिशात हैं, हर इंसान कहता है। जैसे ही वो सोचता है मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, लाशऊरी तौर पे वो गाड़ी चाहता है, लेकिन जैसे ही शऊर के साथ वो सोच के ख्यालों से वापस आता है तो उसका दिमाग, उसका शऊर उसको कहता है गाड़ी कहाँ से आएगी? तू जो ये ख्वाब देख रहा है भाई, ये कहाँ से आएंगे पैसे? तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू बड़े बड़े गाड़ियों के ख्वाब देख रहा हो भाई, तेरा बस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका शऊर और लाशऊर एक पेज पर नहीं है। लाशऊर ख्वाब देखता है, कोशिश करता है, शऊर क्या कहता है? भाई तेरे पास ही नहीं है, तू कहां से ले सकता है? अब हमें उन्हें एक पेज पे करना है। मिसाल देता हूं, जब हम एग्जाम के दिनों में तैयारी कर रहे होते हैं पेपरों की, और हम किताब उठाते हैं तो एकदम से जमायां आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है कि यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकेगा, पढ़ा है नहीं, अब किताब उठाएंगे कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि शऊर क्या कह रहा होता है, भाई तूने पढ़ा है नहीं, अब तू किताबें उठाएगा, पढ़ लेगा? नहीं, नहीं पढ़ सकता। हम क्या करते हैं, यार सारी किताब तो मैं पढ़ नहीं सकता, 2-3 पेज तो पढ़ सकता हूं ना। शऊर क्या कहता है? हाँ 2-3 पेज शायद तू पढ़ लेगा, चल पढ़ ले। जब वो 2-3 पेज पढ़ता है और उसको याद भी हो जाते हैं तो शऊर कहता है हाँ अब मैं ये तेरी बात मान सकता हूँ, तू पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर रोजाना 2-3 पेज पढ़े तो पढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपका शऊर और लाशऊर एक पेज पे आ गए। शऊर ने भी मान लिया हाँ ये तू काम कर सकता है। अब ये कैसे हुआ? हमने खुद, ये किसी ने हमें मशवरा नहीं दिया, खुद बैठ के वहां पे कहा यार पूरी किताब नहीं, चलो एक कुछ सफ़े तो पढ़ लें। इसी तरह बहुत सारे लोगों को यह बात शायद समझ आए या ना आए, और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जो ख्वाब, जो ख्वाहिशात आपकी दिल में मौजूद हैं, वो आप अक्सर एक गाड़ी को गुजरते हुए, एक बड़े से घर को देखते हुए, किसी को बाहर ट्रैवल कर रहा है, देखो वो आज बाहर जा रही है, जा रहा है, काश मैं भी जाती या मैं भी जाता, उसकी मनपसंद शादी हो रही है, उसका बिजनेस चल पड़ा है, उसका ये वाला काम हो गया है, काश मेरा भी होता। ये हम जब सोचते हैं तो हमारी ये मेमोरी में बैठ जाता है, लाशऊर में।
अब हमें लग क्या रहा है, उसका हुआ है यार, पता नहीं हमारा कहां से होगा। शऊर कहता है तेरा कैसे हो सकता है, तेरे तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा कि तेरा हो सके। अब हमें उसको एक पेज पे कैसे लाना है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। प्रोग्रामिंग को डिलीट करना, मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे अहम तरीन वीडियो होगी। डायरेक्ट टू दी पॉइंट में बात करूं, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इतनी लंबी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिलीट करना ही सबसे अहम बात है। और इसको डिलीट कैसे करते हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, एक शख्स सोच रहा है बैठा कि मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है। आप कागज पेंसिल उठाइए, उस घर को लिखिए, मुझे एक घर बनाना है। इसमें सबसे अहम बात क्या होगी, कितना बड़ा घर होगा, किस शहर में होगा, किस मुल्क में होगा, किस लोकेशन पर होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका गेट कहां पे होगा, उसकी बाहर वाली दीवार कितनी ऊंची होगी, ग्रिल लगी होगी ऊपर, या एक अमेरिका यूरोप की तरह बहुत छोटी सी दीवार होगी। ओके, गेट से आप दाखिल हो गए, आगे कैसा होगा, यहां पे उसका गैराज होगा, वहां पे 10 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी, वहां पे 2 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी, वहां पे 1 गाड़ी खड़ी होगी। इस साइड पे उसका दरवाजा होगा, इस साइड पे उसका लॉन बना होगा, वहां पे मैं फूल लगाऊंगी, मैं फूल लगाऊंगा, मैं दरख्त लगाऊंगा। ओके, हो गया, ये तो बाहर का आपने नक्शा बताया। अंदर क्या होगा, जब उसका बड़ा सा गेट खोलेंगे, गेट खोलते ही एक बहुत बड़ा लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा। उसको किस तरह डिजाइन करना है, ये आप तखय्युल में, ख्यालात में सोच रहे हैं, उसको लिखिए। पहले आप सोच लीजिए, फिर उसको कागज पे लिखिए। ओके, अब वो जो हाल नुमा लिविंग रूम है, जो आपका ड्राइंग रूम है, उस पे पहले फिल कीजिए। सोफे कैसे होंगे, आपको कैसे पसंद है, कौन सा फर्नीचर आपको अच्छा लगता है, मॉडर्न, ओल्ड, कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है। ओके, इस जगह पे डाइनिंग टेबल होगी, इस जगह पे बड़े से सोफे होंगे, इस जगह पे फानूस लगा होगा, नीचे ये कारपेट बिछा होगा, इस साइड पे फूल रखे होंगे, इस साइड पे चेयर पड़ी होंगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूरे उस डिजाइन को आपने सेट करना है। आपका लिविंग रूम, आपका ड्राइंग रूम सेट हो गया। अच्छा, अब बेडरूम कहां है, ऊपर है, नीचे है, किचन कहां पे है, किचन का दरवाजा कैसे है, क्या वो दरवाजा डायरेक्ट उसी ड्राइंग रूम के साथ खुलता है, या आगे जाके किसी कॉरिडोर से जाके किचन में दाखिल होते हैं। किचन बना लिया आपने, किचन की अलमारियां बना ली, बेडरूम में आ जाइए। बेडरूम के अंदर भी आपने पूरा डिजाइन करना है। बेड कैसा पसंद है आपको, देखा होगा आपने, नहीं देखा खोलिए नेट, मोबाइल खोलिए, पूरा आपने डिजाइन करना है बेडरूम। बेडरूम डिजाइन हो गया, आगे चलते हैं। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, अगर 2 मंजिला है तो सीढ़ियों से ऊपर जाइए। सीढ़ियां किस कलर की होंगी, पत्थर कौन सा लगा होगा, मार्बल होगा, ईंट होगी, क्या होगा, और उसके बाद शीशे की ग्रिल लगी होगी, लोहे की लगी होगी, किस चीज की होगी। आप ऊपर पहुंच गए हैं, ऊपर कितने कमरे हैं, कौन सा कमरा कहां पे है, वॉशरूम कहां पे है, एक एक डिजाइन आपने अपने ख्याल में, तखय्युल में आपने सोचना है। सोच लिया एक एक डिजाइन कि कौन सी चीज कहां पे, कौन सी चीज कहां पे। जब आपने सारा घर डिजाइन कर लिया, और कोई आपसे अगर एकदम से सवाल पूछे, यार जो तुम्हारा घर है उसमें कितने बाथरूम है, आप एकदम से बोलेंगे 5, 3, 2, जितने आपने सोचे थे, जितने आपने बनाए हैं। अगर कोई सवाल पूछ ले तो आप वहां पे सोचना ना शुरू हो जाए, बाथरूम 1, 2, अरे आपको याद क्यों नहीं है, आपने तो पूरा खाका सोचा हुआ है। तो आपको कितने बाथरूम हैं, कितने बेडरूम हैं, कितने किचन बने हुए हैं, क्या ऊपर भी किचन है अलग से, या सिर्फ एक नीचे बना हुआ है, एक एक चीज जब आप डिजाइन कर लेंगे तो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, गाड़ी कौन सी खड़ी है आपके गैराज में। आप उसी लम्हे बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर फेवरेट कार, आपकी फेवरेट कार कौन सी है। आप फौरन बताएंगे फला मॉडल की गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी है, एक नहीं 2 खड़ी हैं, एक ये खड़ी है कि ये खड़ी है।
जब आप ये सब कुछ सोच लें, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे जी मैं अपना ड्राइंग रूम कैसे बनाऊं, तो भाई तस्वीरें खोलिए, पसंद तो है ना, किसी के घर में जाके देखा ड्राइंग रूम वो पसंद होगा, कोई तस्वीरों में देखा है वो पसंद होगा, पहले से सोच रखा है वो पसंद होगा, उसको डिजाइन करना है आपने। पूरा घर एक एक चीज आपने डिजाइन कर लिया, कितने मंजिला है, ऊपर कितने कमरे हैं, नीचे कितने कमरे हैं, अटैच बात है, कारपेट कौन सा बिछा है, पर्दे कौन से आपने लगाने हैं, कॉम्बिनेशन कौन सा बनाने हैं, फ्रेम कौन सी लगानी है, एक एक चीज। मैं एक स्टूडियो में बैठा हूं, इसी को इमेजिन कर लेते हैं। मैंने जब बनाया, मैंने सोचा था पहले कि मैं अपना जो टेबल लूंगा, एल शेप लूंगा, जो दीवार के साथ सेट हो जाएगा, और मैं बैठ के उस पर एडिटिंग भी करूंगा और बैठ के शो भी करूंगा। एक उधर बुक्स का रैक लग के एक सेट बन जाएगा, एक इधर सेट बना हुआ है, उधर बना, इधर बॉक्स भी पड़े हैं क्योंकि अभी सेटिंग हो रही है। तो ये पूरा मैंने पहले सोचा और उसके बाद उसको बनाया। आपने अभी करना क्या है, मैं आपकी प्रोग्रामिंग ठीक करने जा रहा हूं। आज आपके जिम्मे मैं एक काम लगा कर जा रहा हूं। वो तमाम लोग जो आपकी ख्वाहिशात हैं, एक ही बंदे की ख्वाहिश है मुझे बाहर मुल्क जाना है और सेट होना है, तो पूरा कागज पे स्क्रिप्ट लिखना है। जब आप जाएंगे बैग पैक करके कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, जूती कौन से लेके जानी है, कौन से एयरपोर्ट से जाना है, कौन सी फ्लाइट से जाना है, उसके बाद कौन से काउंटर पे आप गए हैं, आपकी टिकट चेक हुई है, आप उड़े हैं, उस मुल्क में पहुंच गए हैं, आपको रिसीव करने कौन आया है वहाँ पे, वो आपको घर लेके गए हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे बैठे हैं, आपने खाना खाया है, उसके बाद आपकी जॉब है या स्टडी के लिए गए हैं, जिस पर्पज़ के लिए गए हैं वो काम सारे शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ कागज़ पे पहले लिख लीजिए। तो आज की वीडियो इसी नोट पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूं। प्रोग्रामिंग चेंज करनी है क्या मतलब, आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाएगी और आपके दिमाग के अंदर मैं एक ऐसी मेमोरी सेट कर दूंगा कि जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा, जो आप चाहेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। लेकिन उससे पहले एक टारगेट, एक टास्क आपको दे के जा रहा हूं, मिशन है जिसको मुकम्मल कीजिए। पहले बैठ के सोचिए जो आपकी ख्वाहिश है। गाड़ी है तो गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, मॉडल कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, उसकी सीटें कौन सी होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपके सामने हो। 100 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, आपके ऊपर है। इसमें लिमिट नहीं है कि सिर्फ 2 चीज़ें ले सकते हैं या 100 ले सकते हैं, आप 1000 चीज़ें ले लें। ख्वाहिश क्या है आपकी, वो सारी ख्वाहिशात लिख लीजिए। इसको कहते हैं टास्क बनाना। आज इस वीडियो में मैं आपका एक टास्क दे रहा हूं, आप तमाम लोगों को अपना अपना टास्क बनाइए, मिशन बनाइए। आज इस वीडियो को देखने के बाद पहले फैसला कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जब आप सोच लें, 1 हफ्ते बाद वीडियो आएगी, जब आप सोच लें आपको क्या चाहिए, 1 दिन में सोचें, 2 दिन में सोचें, 3 दिन में सोचें, जब आप सोच लें मुझे ये चाहिए, तो उस पर फिक्स हो जाएं, पक्के हो जाएं कि मेरी ज़िंदगी का मिशन है इसको हासिल करना। मैं आपको हासिल करा के दूंगा, इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद है इसको हासिल करना। उसके बाद क्या करना है, उसको कागज़ पर लिख लीजिए, तफसील के साथ पूरा कागज़ लिख लीजिए, एक एक चीज़ लिख लीजिए। अगर आपकी मुझसे बात होती है, मैं आपसे बात करता हूं, तो मैं आपसे पूछूं तो आपको एक एक चीज पता हो, कोई चीज मिस ना हुई हो। सिर्फ आज की इस वीडियो में इतना ही कि एक टास्क बनाइए और सब कुछ कागज पे लिख लीजिए। ये लिखना है आपने लाजमी, अगर आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को डिलीट करना चाहते हैं, मनपसंद जिंदगी चाहते हैं, मनपसंद ख्वाहिशात चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं और वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आज पहला कदम आपने करना है टास्क, मिशन जो मैं आपको दे के जा रहा हूं। जो ख्वाहिश है उसको सोचिए और उसको कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद अगला कदम क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जाने से पहले फिर से आपसे कहूंगा, अहद आप कर लें कि आपसे हासिल करके रहना है। बस अब तो ये मिशन बन गया है, जिंदगी का हासिल करना ही करना है, चाहे जिंदगी में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने हर सूरत में हासिल करना है। तो ये मेरा आपसे वादा है, आज आप लाजमी हासिल करेंगे।